अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेटअप को। ये पाउंड जेपीवाई का चार्ट है। हमने देखा कि M1 पे सेलिंग आती है और रिएक्शन भी लो वॉल्यूम पे आता है, लेकिन ये प्ले नहीं होता। उसकी वजह ये है कि आप देखें पाउंड कितना स्ट्रॉन्ग और जेपीवाई कितना वीक है। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ आपने बाय सेटअप ढूंढना है, ठीक है। दो बार देखें, यहाँ पे सेटअप आया, रिएक्शन भी उसका जो है वो लो वॉल्यूम पे आया, लेकिन वो फेल हो गया। तो जब कभी आप देखते हैं एक करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूसरी बहुत वीक है, तो आपने स्ट्रॉन्ग को सेल नहीं करना। अगर उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कम है तो आप सेल कर सकती हैं। अगर वी एस से भी सेल बता रहा है, तो अभी अगर इंगल्फिंग भी है, लो वॉल्यूम रिएक्शन भी है, लेकिन सी एस से अलाइन नहीं है, तो आप सेल नहीं करेंगे, क्योंकि सी एस से जो है ना फ़िल्टर है। अभी अभी देखें चार्ट, ये सी एच एफ जे पी वाई है, इसमें मैंने ट्रेड ली हुई थी। मैंने पहले बताया भी था आपको कि यहाँ पे आप देखें पीछे बाइंग आई है, इस बाइंग के बाद फिर सस्टेन्ड बाइंग आई है। सस्टेन्ड बाइंग के साथ लो वॉल्यूम पे ये रिएक्शन भी आया है। और आप देखें कि उस टाइम सी एच एफ और जे पी वाई बड़े क्लोज थे, स्ट्रेंथ वाइज ये बहुत क्लोज थे। इनका डिफरेंस 1 का था, यानी सी एच एफ वीक था, जे पी वाई स्ट्रॉन्ग था, सी एच एफ 1 था, जे पी वाई 2 था। तो अकॉर्डिंग टू रूल कि आप 1 का डिफरेंस है तो आप बाय ले सकते हैं। आप देखें उसके बाद ये कैसे ऊपर जा रहा है। तो अभी ये आप देखें, ये बाइनरी अकाउंट है मेरे दोस्त का, और इसमें मैंने सी एच एफ जे पी वाई पर ट्रेड ली थी और ये ट्रेड भी नहीं है। अच्छा, ये सी एच एफ जे पी वाई और यूरो पाउंड की ट्रेड थी। सी एच एफ जे पी वाई भी बिन गई है, और पाउंड यूरो पाउंड की भी वजह इसकी ये थी कि यूरो जो था वो और जी पी बी दोनों में क्लोज कंपेरेबल स्ट्रेंथ थी। यूरो और पाउंड बड़े करीब करीब थे, और सेल सेटअप आया यूरो जी बी बी में, तो वो सी एस एम बी अलाइन था, तो वो प्ले हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा दोस्त है, उसको अकाउंट लॉस हो रहा था, उसने मुझे ये दिया अकाउंट, तो मैंने कुछ ट्रेड ली बेस्ड ऑन वी एस आई एस ए और सी एस एम दोनों लाइन से, तो मैंने ट्रेड ली है। तो बाइनरी हो चाहे फॉरेक्स हो, कोई भी हो, तो आप जो है वो सी एस से और वी एस आई एस से ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड चल भी रही है आपके सामने, प्रॉफिट में जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है जब भी आप वी एस आई एस से सेटअप लेते हैं। तो देखें सी एस से अलाइंड है या नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी एस से इज़ अ फ़िल्टर। इस फ़िल्टर के बगैर आप ट्रेड लेंगे तो अक्सर आप देखेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग सेटअप भी होगा, लो वॉल्यूम रिएक्शन पे भी होगा, लेकिन वो प्ले नहीं होगा। तो मेरी ये आपको एक जो है सजेशन है कि हमेशा आप सी एस से अलाइन करें। सी एस से अलाइन नहीं है तो जितना मर्जी सेटअप अच्छा हो ले लें। समटाइम ऐसा भी होगा सेटअप प्ले भी हो जाएगा सी एस से अलाइन होने हुए बगैर, लेकिन आपने उसको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि आपने बैड हैबिट डेवलप नहीं करनी। तो अब देखें, अगर फ़र्ज़ किया अब ये मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे सेटअप आता है, और अगर आप देखते हैं कि सी एच एफ और जे पी वाई में दोनों में क्लोज रिलेशन है, कि सी एच एफ 4 है और जे पी वाई 3 है, सी एच एफ 5 है, जे पी वाई 4 है, तो फिर तो आप सेल सेटअप ले लें। लेकिन सी एच एफ अगर 5 है, जे पी वाई 1 है, सी एच एफ 6 है, जे पी वाई 1 है, तो आप सेल सेटअप को इग्नोर करेंगे, बेशक वो इंगल्फिंग सेटअप ही क्यों ना हो। अच्छा, अब ये देखें कि आप यूरो पाउंड में जो सेटअप आया है, ये सेटअप M5 पे भी है और M15 पे भी है। और आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे कि जब ये सेटअप आया है तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन बाहर आई है लो वॉल्यूम पे, उसने गल्फ किया और ये आराम से 2 आवर चला गया, इजीली 2 आवर चला गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, ये प्ले इसलिए हुआ कि इसमें सी एस एम भी लाइन था, यूरो पाउंड बड़े क्लोज थे। अब देखें पाउंड स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, वो प्ले हो रहा है। तो ये क्लोज होने की वजह से ये ट्रेड बड़ी अच्छी गई। अब M15 देखें, उस पर भी ये सेटअप आया हुआ है, और दोनों में भी देखें कि आप रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग आया हुआ है। तो सी एस एम में जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपने ये माइंड में रखना है कि जो है वो सी एस एम में जो सेल कर रहे हो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो कंपेयर टू जिसको बाय कर रहे हो। अब सी एच एफ जे पी वाई में ट्रेड लेने की वजह यही थी कि वो सी एच एफ जे पी वाई सी एस एम से भी लाइन था और बाय सेटअप भी था। यूरो पाउंड की भी यही रीज़न है। और जो पाउंड जे पी वाई जो हमने बाय जो ऊपर जा रहा है, मार्केट बुलिश जा रही है, उसमें सेल सेटअप आ रहा है, क्यों नहीं प्ले हो रहा, क्यों नहीं ले रहे हम लोग? क्योंकि पाउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाउंड की स्ट्रेंथ जो है वो उसको मज़ीद ऊपर ले जाने से नीचे आने से रोक रही है। तो इसलिए हम पाउंड जे पी वाई में सेल नहीं कर रहे। और अगर आपने करना भी है पाउंड जे पी वाई में बाय सेटअप ढूंढना है, क्योंकि पाउंड स्ट्रॉन्ग है, जे पी वाई वीक है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप देखते हैं कि पाउंड में स्ट्रेंथ आई है, तो पाउंड को आपने उस करेंसी के अगेंस्ट बाय करना है जो कि वीक करेंसी है। अगर आप पाउंड को किसी स्ट्रॉन्ग करेंसी के अगेंस्ट बाय कर लेंगे, फ़र्ज़ कि आप पाउंड AUD को बाय करते या पाउंड NZD को बाय करते, तो आपको मार पड़ जानी थी, क्योंकि पाउंड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ आई है, तो AUD भी स्ट्रॉन्ग है, NZD भी स्ट्रॉन्ग है। तो आप नोट करेंगे कि इस केस में क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग AUD NZD, पाउंड AUD और पाउंड NZD नीचे आएंगे,
तो देखें यूरो पाउंड, आपने पाउंड को बाय किया यूरो के अगेंस्ट तो वो प्ले हो गया, लेकिन पाउंड को बाय करते आप AUD के और NZD के, वो अब फेल हो जाते। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि जब आप देखते हो किसी भी करेंसी में स्ट्रेंथ आई है या वीकनेस आई है, तो आपने बड़े ही तरीके से CSM को यूज़ करना है और लॉजिकली यूज़ करना है। अगर बाय कर रहे हैं पाउंड को तो उसको बाय करें अगेंस्ट द वीकेस्ट करेंसी, ठीक है। उस टाइम में जो वीक करेंसीज हैं उनके अगेंस्ट बाय करना है, ठीक है। अगर कोई चीज़ में सेल सेटअप आया है तो उसको सेल करना है अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग करेंसीज के, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट नहीं करेंगे प्ले नहीं होगा। तो फ़र्ज़ किया पाउंड की एग्जांपल यहाँ पे देखें, पाउंड AUD का आपने बाय किया होता, पाउंड NZD को बाय किया होता तो आपको लॉस होता। जबकि आपने पाउंड को बाय किया अगेंस्ट यूरो, पाउंड को अगेंस्ट बाय किया अगेंस्ट JPY, पाउंड को बाय किया अगेंस्ट शेफ, वो सारे के सारे प्रॉफिट देंगे आपको। तो हमेशा आप स्ट्रॉन्ग करेंसी जिसमें स्ट्रेंथ आई है उसको बाय करेंगे अगेंस्ट जो वीक है। वीक कहाँ नजर आएगा? CSM में। CSM में जो नीचे नंबर्स होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ 1 2 3 होती है वो वीक होते हैं, उनके अगेंस्ट बाय करना है, ठीक है। तो अब देखें CHF में सपोज स्ट्रेंथ आई थी, तो CHF में स्ट्रेंथ आई थी तो CHF को मैंने किसके अगेंस्ट बाय किया? क्योंकि CHF से ज़्यादा सारे स्ट्रॉन्ग थे, पाउंड AUD यूरो, तो मैंने CHF को उनके अगेंस्ट बाय नहीं किया, मैंने CHF को बाय किया किसके? JPY के, क्योंकि JPY स्ट्रेंथ 2 था। तो सबसे जो कमज़ोर करेंसी थी उस टाइम वो JPY थी, मैंने उसको CHF को JPY के अगेंस्ट बाय किया, वो प्ले हो गया। अगर मैं CHF को बाय करता अगेंस्ट पाउंड, अगेंस्ट AUD, अगेंस्ट NZD तो मुझे लॉस हिट होता। तो जब भी आप किसी चीज़ में बाय सेटअप देखते हैं तो उस करेंसी को बाय करेंगे जो उस वक्त वीक करेंसी है उसके अगेंस्ट। अगर कोई सेल सेटअप आता है तो जो करेंसी आप सेल कर रहे हैं उसको आपने सेल करना है अगेंस्ट वो करेंसी जो स्ट्रॉन्ग है। सपोज करता हूँ कि यूरो में सेल आया है तो यूरो को सेल करेंगे आप अगेंस्ट पाउंड, अगेंस्ट AUD, अगेंस्ट NZD, क्योंकि पाउंड AUD NZD स्ट्रॉन्ग है। अगर आप यूरो को सेल कर देंगे अगेंस्ट शेफ या अगेंस्ट JPY जो कि वीक करेंसीज हैं, तो वो इवन के यूरो शेफ में यूरो JPY में सेटअप भी आया होगा लेकिन वो प्ले नहीं होगा क्योंकि CSM में लाइन नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी किसी करेंसी को सेल या बाय करें तो उनमें VSA सेटअप आया हुआ है, साथ में देखें CSM क्या कह रहा है। तो ये जो पेयर है ना, स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक, ये हमेशा फ़ायदा देगा आपको, ठीक है। इसको ज़रूर फॉलो करना है आपने। अदरवाइज़ अगर आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, फर्स्ट एक सेटअप है पाउंड AUD का, उसमें सेल आ गया, ठीक है, तो हो सकता है ये पाउंड AUD वहाँ रेंज करना शुरू कर दे, आपका टाइम वेस्ट करे, साइकोलॉजिकली आप पे इम्पैक्ट डाले, आप परेशान हो जाएं, प्ले क्यों नहीं हो रहा। आप देखेंगे तो दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो प्ले कैसे होगा? वो प्ले नहीं होगा। तो आपको चाहिए था कि पाउंड को किसी और के अगेंस्ट ट्रेड करना है, ठीक है। तो पाउंड AUD सेल करेंगे तो आपको इतना अच्छा प्ले नहीं होगा क्योंकि AUD भी स्ट्रॉन्ग है, पाउंड भी स्ट्रॉन्ग है। इसमें आपने ये चीज़ सीखी कि जब कभी आप सेल सेटअप देखते हैं तो हर एक ट्रेड में सेल सेटअप नहीं लेना, आपने उसमें लेना है जिसमें एक करेंसी स्ट्रॉन्ग है दूसरी वीक है। जब कभी किसी भी करेंसी में कोई बाइंग आती है तो अगर उस बाइंग के बाद उस करेंसी की स्ट्रेंथ में भी आपको नज़र आता है कि वो स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है, तो उस केस में चांसेस हैं कि आप का सेटअप प्ले हो। लेकिन अगर आप देखते हैं कि करेंसी 0 पे है, 1 पे है, उसमें बाइंग आई है और आप उसको फ़ौरन बाय कर लेते हैं, तो चांसेस हैं कि मार्केट या तो आपको लॉस दे देगी या फिर मार्केट रेंज करेगी, वो तंग करेगी, वो आपकी डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो जब कभी सेटअप आए आपका, आप देखें सेटअप के साथ साथ उस करेंसी में स्ट्रेंथ भी आ गई है, यानी वो 1 से 2 3 पे आ गई है, तो अब आप कहेंगे हाँ ये चांसेस हैं प्ले हो। अब आपने उस करेंसी को जैसे स्ट्रेंथ है, ये किसके अगेंस्ट ट्रेड करना है? तो उसको आपने ट्रेड करना है अगेंस्ट उस करेंसी के जो उस टाइम वीक हैं। फर्स्ट किया, इधर आप देख रहे हैं पाउंड AUD NZD स्ट्रॉन्ग हैं और JPY मैं सपोज करता हूँ कि स्ट्रेंथ आ जाती है, JPY स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपने JPY को बाय नहीं करना अगेंस्ट पाउंड AUD NZD, बल्कि उसको बाय करना है आपने जो उस वक्त वीक करेंसी हैं, यूरो हो गया, शेफ हो गया, डॉलर हो गया, उसके अगेंस्ट आपने JPY को बाय करना है। अगर आप इनके अगेंस्ट बाय करेंगे तो JPY आपको हो सकता है प्रॉफिट दे दे और जल्दी दे दे प्रॉफिट, लेकिन अगर पाउंड AUD और NZD के अगेंस्ट करेंगे तो वो हो सकता है लॉस बीटर जो या फिर वहाँ रेंज करेगा तो फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा आपके अंदर। अच्छा, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है, एक तो ये रिवर्सल सेटअप है। ट्रेंड सेटअप ये होता है कि फ़र्ज़ किया JPY अभी वीक है
और मार्केट फर्स्ट के पाउंड जेपीवाई की मार्केट डाउन आती है, रिट्रेस करती है और डाउन आते हुए फिर बाइंग आती है और अब देखते हो कि बाइंग के बाद रिएक्शन भी स्ट्रॉन्ग आता है। तो अब देखेंगे, अब फर्स्ट के पाउंड जेपीवाई है तो पाउंड स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी सीएसएम पे है, जेपीवाई वीक है, तो ये सेटअप बेस्ट है। जो ट्रेंड डायरेक्शन में सेटअप आएंगे उसमें बड़ा अच्छा है कि आप क्या करो, सिंपल वेट करो, जो स्ट्रॉन्ग करेंसी है उसमें रिट्रेसमेंट आए। रिट्रेसमेंट आने से पहले देखना कि सेलिंग तो नहीं हुई, सेलिंग नहीं हुई, रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा बाइंग आती है और रिएक्शन भी बड़ा स्ट्रॉन्ग आता है लो वॉल्यूम पे, तो अब आप सीएसएम की डायरेक्शन देखेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग करेंसी अगर 5-6 पॉइंट पे है और वीक करेंसी 2-3 पॉइंट पे है तो ये सेटअप अच्छा है और ये प्ले भी होगा। तो कोशिश करें ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करें, तो उसमें आपका सीएसएम भी स्ट्रॉन्ग अलाइंड होता है और वीएसए सेटअप भी होता है और ट्रेंड भी होता है। रिवर्सल के केस में बड़ी आपने कॉशन रखनी है और आपने या ब्रेक का वेट कर लें या जो स्ट्रेंथ जिस करेंसी में आई है उसको स्ट्रॉन्ग होने दें और उसको बाय करें अगेंस्ट वीकेस्ट करेंसीज एट दैट टाइम। जब ऐसा करेंगे तो मार्केट प्ले होगी। सिंपल रूल बता रहा हूँ आपको, वीएस से अलाइंड होना चाहिए सीएसएम के साथ, तब आपने ट्रेड लेनी है। अगर अलाइंड नहीं है तो जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आए आपने अवॉइड करना है। ऐसा करेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे नुकसान होगा। तो आइडियल सेटअप वो होंगे जिसमें ना सिर्फ वीएस सेटअप भी होगा बल्कि सीएसएम भी अलाइंड होगा। अगर सीएसएम अलाइंड नहीं है तो वेट करें, उस करेंसी को स्ट्रॉन्ग होने दें, एआर बनने का वेट कर लें।